तो मैम यू बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, आज का प्रोग्राम को लेकर के स्पेशली आप लोग ने स्पोर्ट मीट करवाया है, इसके बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए। अच्छा, ऐसे बोला जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मंदिरा राजकुआ बागे। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल लिटिल जीनियस स्कूल विच इज लोकेटेड इन बागे तिनाली निर्जुली। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। प्ले इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च। तो क्या होता है, रिसर्च में क्यूरियोसिटी पैदा होता है। तो जब बच्चा खेलता है ना, उसका जानने का उत्सुकता जो ज़्यादा होता है, और वही है लर्निंग। तो लर्निंग में क्या है, उन लोगों को एक जोश चाहिए कि जानने का उत्सुकता। तो ये स्पोर्ट्स मीट यही है। इन लोग जब खेलेगा, अलग अलग एक्टिविटीज़ करेगा, इन लोग का दिल, उन लोग का माइंडसेट एक बहुत खुला लेवल में रहता है। तो उसमें उन लोग कुछ भी सीखेगा उस माइंडसेट के साथ। खेल कूद कर रहा है, फिर उसके साथ साथ उन लोग जब पढ़ाई करेगा या फिर अलग लर्निंग एक्टिविटी करेगा, उसको जल्दी ग्रास्प कर सकता है। तो यही हम लोग का मोटो है कि हम लोग का जो पंच लाइन है स्कूल का, ये है प्ले टू लर्न टू एक्सेल टू सक्सीड। सो प्लेइंग से ही बच्चा का शुरू होता है, खेल से लर्निंग शुरू होता है। और इवन हम लोग पढ़ाई को भी मतलब एज अ गेम, मतलब कितना इंटरेस्टिंग करा सकता है, वो हम लोग का मतलब वे ऑफ टीचिंग है। क्योंकि ABCD या 1 2 3 4 कहीं भी सीख लेगा, लेकिन इंजॉय करके कैसे सीख सकता है, ये हम लोग का मोटिव रहता है, ताकि बच्चा इंजॉय भी करे स्कूल में, एट द सेम टाइम लर्निंग भी करे। यही है। तो मैम अब तक क्या क्या एक्टिविटी करवाया गया है स्पेशली स्पोर्ट को लेकर? स्पोर्ट्स में आपका हम लोग का 5th स्टैंडर्ड तक है। हम लोग का प्ले ग्रुप से लेके 5th स्टैंडर्ड तक है। उसके हिसाब से बच्चा का लेवल में क्या है, टॉफी रेस, सैक रेस, रनिंग रेस, और होता है आपका मार्बल एंड स्पून रेस। और हम लोग ऐसे एक मिनी फुटबॉल भी जस्ट अरेंज करवाया है। तो जस्ट मतलब उन लोगों गेम में मतलब डूब जाए, खुश रहे, मन खुल जाए और बोले कि हाँ हमको स्कूल जाना है। और जब स्कूल आएगा, हम लोग उन लोग को लर्निंग देने के लिए रेडी रहेगा इस एक्टिविटीज। तो मैम आपका जो स्कूल में कितना लगभग स्ट्रेंथ अभी हम लोग का 51 है। हाँ। आज जो है स्पोर्ट्स खेलवाया गया है, कहीं ना कहीं इसको बच्चा लोग का केयरनेस को लेकर के, क्योंकि पेरेंट्स लोग आपको जितना है आपका हाथ में है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, हम लोग का जैसे स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो फर्स्ट हम लोग का 3 प्रायोरिटी हम देके रखा है। सबसे फर्स्ट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, एंड देन हाइजीन। छोटा बच्चा है, कभी रनी नोज हो रहा है, ये सबको हम लोग केयरलेसनेस नहीं कर सकता है। और थर्ड है एजुकेशन। हम लोग 3 नंबर में एजुकेशन को रखा है, क्योंकि बच्चा जब सेफ फील करेगा, पेरेंट्स भी जब बच्चा को हम लोग का साथ भेजने में सेफ फील करेगा, प्लस लगेगा कि उस स्कूल में हाइजीनिक से है, तो ऑटोमेटिकली लर्निंग तो हम लोग अच्छा से करवा ही देगा ना। तो यही है हम लोग का। तो मैम लास्टली जाते जाते आप पेरेंट्स लोग को साथ ही साथ आप इस वक्त जो जनता देते हैं, आप उसे क्या अपील करना चाहिए? यही अपील करेगा कि एक चाइल्ड को हम लोग अपना हिसाब से उसको मेजर नहीं करना है, अपना हिसाब से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है बच्चा को कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा करना है। ये ढूंढना है कि उसमें क्या खूबी है, और उस खूबी को हम लोग को विंग्स देना है कि तुम जाओ, आगे बढ़ो, और साथ साथ एजुकेशन को भी लेते जाना है। जैसे कहा जाता है कि लता मंगेशकर आज अगर क्रिकेट खेलने के लिए जाता, सक्सेसफुल होता, और सचिन अगर गाना गाने के लिए जाता तो सक्सेसफुल होते नहीं। तो सबका अपना अपना खूबी है। तो एट लिटिल जीनियस हम लोग का मेन मोटिव रहता है कि बच्चा का मेन पोटेंशियल क्या है, और साथ साथ एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। तो वो हम लोग बेसिक एजुकेशन तो देते ही जाएगा, लेकिन जाते जाते बच्चा ये अपना महसूस कर सके कि यस दिस इज माय कॉलिंग। हम में ये चीज़ है जो हमको आगे बढ़ा के ले जाएगा। वो चाहे एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, या फिर एक एंटरटेनर हो सकता है, एक म्यूजिशियन हो सकता है, एक एक सिविल सर्विस ऑफिसर भी हो सकता है। तो उसका एबिलिटी का हिसाब से हम लोग को उसको ग्रूम करना है। यही है। हाँ मैम, एक क्वेश्चन जो रह गया स्पेशली आपका स्कूल को लेकर के, जरा हमें स्कूल के बारे में विस्तार से बता दीजिए कि ये कब गठन हुआ है, कहाँ में लोकेटेड है? ओके, Little Genius School, it was established in the year 2017. We started with daycare. फिर daycare के बाद हम लोग धीरे धीरे एक क्लास बढ़ाते गया, प्ले ग्रुप, नर्सरी, ऐसा करके now we have till 5th standard. तो ये है हम लोग का। और अगर USP अगर बोला जाए तो
एक नॉर्म्स है, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिसमें बच्चा को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकता या मारपीट नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ को हम खास ख्याल रखता है कि वी ग्रूम एंड वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये शायद एक यूएसपी है हम लोग का स्कूल में। बच्चा लोग एकदम सेफ होगा। हाँ, उसका माइंड का लेवल में हम लोग खेल के उसको कन्विंस कराएगा कि तुम सीखना है, लेकिन अदरवाइज हम लोग बिल्कुल कॉर्पोरल पनिशमेंट को प्रमोट नहीं करता है। तो ये एक हम सोचता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बच्चा को हैंडल करने कितना पेशेंस चाहिए। लेकिन हम लोग का है कि नो स्टिक, एक स्टिक आपको कहीं दिखाई नहीं देगा स्कूल में, और पूरा मतलब जैसे सीसीटीवी मॉनिटरिंग में सब कुछ मतलब रहता है, मॉनिटरिंग में रहता है। तो एकदम पेरेंट्स ये फील कर सकता है कि इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम वेयर योर चाइल्ड इज एंजॉयिंग and at the same time learning. Thank you. Hi, I'm Juri Bora Hazarika, autism specialist, and we are going to open a autism center with Little Genius School. ऑटिज़म मीन्स क्या होता है, जो बच्चा लोग आजकल ऑटिज़म बहुत देख रहे हैं बच्चे लोग का, मतलब ना मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में मतलब कोई भी चीज़ में वो लोग का ध्यान नहीं होता है, वो लोग का आई कांटेक्ट लेवल बहुत लो होता है, और अपने आप में वो लोग अपने आप में ही मतलब मगन रहता है, किसी को नो रेस्पॉन्स, बच्चा लोग का नो रेस्पॉन्स आजकल मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग एक ऑटिज़म सेंटर खोल रहे हैं, ये बच्चे का डेवलप के लिए। सिर्फ ऑटिज़म ही नहीं, हम लोग मतलब ओवरऑल जितना भी डिसेबिलिटीज़ है वो लोग के लिए भी हम लोग काम करने के लिए अभी प्रोसेस शुरू हो गया ऑलरेडी। मेंटल रिटार्डेशन हो गया, उसका बाद हियरिंग इम्प्रूवमेंट, चाहे वो सेरिब्रल पाल्सी चाइल्ड हो, एवरीथिंग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग के पास भी ऐसा कोई बच्चा हो तो काइंडली हम लोग के पास आए, हम लोग अपना सर्विस 100% देंगे आपका बच्चा को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जिसका स्पीच प्रॉब्लम है, खास करके हम स्पीच एंड बिहेवियर का ध्यान ज़्यादा देता है उसके लिए। Thank you. My name is Taru Habu and I'm Apatani and I'm from Jiro. First of all, thank you आप सबको आने के लिए। एक्चुअली ये हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जस्ट ज्वाइन किया था, उसके तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका 6 से शुरू हुआ था, 3 दिन चल रहा है। आपका कल लिटरेचर होगा, तो बहुत अच्छा है। हम लोग का हाउस स्वामी था और एक टैगोर है, दोनों बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, वेरी स्ट्रॉन्ग विलिंग है। तो सर इसमें लगभग कितना स्टूडेंट जो है आप लोग का स्ट्रेंथ है, साथ ही साथ कितना इसमें डिवाइड किया गया है उसमें? टोटल हम लोग का है आई थिंक 35 स्टूडेंट, सो दोनों को एकदम मतलब एक में 25 ऐसे करके डिवाइड किया गया, एकदम सेम सेम। तो सर स्टूडेंट लोगों के लिए आपको उसको ये तो क्वालिटी को लेकर के आप लोग का स्कूल में क्या करना है? एक्चुअली हम लोग का यहाँ में हम लोग स्टूडेंट का ये स्पोर्ट्स और हेल्थ को लेके जो मतलब आउटकमिंग उसका नॉलेज होता है, हम लोग रोज सैटरडे में यहाँ फुटसाल ग्राउंड में लेके आता है और वो लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है फ्रॉम क्लास 2 to 5। तो सर यहाँ में जितना भी देखा गया तो बच्चा लोग जो है बहुत छोटा है, तो उन लोग का हेल्थ को लेकर के, केयरनेस को लेकर के कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जो ये चिंता हो रहा है, और आप लोग स्पोर्ट मीट करवा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या गारंटी देनी चाहिए? हाँ सर, ये क्वेश्चन है। वही हम लोग भी इसलिए सोचा था कि दिन को बहुत सनलाइट ज़्यादा था ना, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी स्पोर्ट नहीं करते, रुका के तो शाम को जब सनसेट हो जाएगा तब कराएगा। एक्चुअली सर में बहुत छोटा है और कभी किसी का हेडेक हो जाता है, उसको हम लोग सब केयर कर रहे हैं, टीचर लोग सब देखा जा रहा है उसको। तो जरा हम लोग को विस्तार से बता दीजिए कि आपके स्कूल के बारे में। हम लोग का स्कूल ये है कि अगर स्कूल ऐसे है कि हम लोग का बच्चों के लिए है और बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन है। हमारे पास बहुत फ्रेंडली वाला प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल भी बहुत फ्रेंडली है, और टीचर स्टाफ लोग बहुत अच्छा है, और बच्चा लोग हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो जो इस वक्त पेरेंट लोग देख रहे हैं उसको आप क्या अपील करना चाहिए? पेरेंट्स लोग को यही कहना चाहिए कि आप लोग प्लीज़ ये अपना स्टूडेंट को रोज मोटिवेशन करो। अगर वो लोग स्पोर्ट्स में हो या हर कोई स्टडीज में आगे नहीं जाता है, अलग चीज़ में भी होता है, तो उसको देख के आप लोग उस चीज़ में वो लोग को हेल्प करो।